जय हिंद साथियों, अगर क्या है आपने किसी क्षेत्र के लिए कोई गोल निर्धारित किया, आपने कोई सपने देखे, आपने अपना कोई ड्रीम बनाया और आप भी उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, आपने काम की शुरुआत भी कर दी है, आप काम को क्या है कर रहे हो, लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा, आपको काम में मन नहीं लग रहा और आपको लगता है कि यार मैं गलत रास्ता चुन लिया हूँ, मैं गलत फंस गया हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथियों, ऐसा अगर आपने कोई गोल चूज किया है ना, तो या तो आपको गोल चूज करने से पहले सारी चीज डिसाइड कर लेना चाहिए था। और अगर आपने डिसाइड किया, ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गोल चुना होगा तो ऐसा तो नहीं कि आज सोचा और करना चालू कर दिया। आपने सोचा होगा, आपने आपको पहचाना होगा, उसके बाद आपने गोल चालू किया होगा। साथियों, हर क्षेत्र में तकलीफें हैं, हर क्षेत्र में समस्याएं हैं, लेकिन अगर क्या है आपने कोई क्षेत्र को चुना है, किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपने साल 2 साल मेहनत भी की और आपको कामयाबी नहीं मिल रही ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं यहीं रुक जाऊं और मैं दूसरा काम करने लगूं। लेकिन मेरी बात को आप ध्यान रखना, आप अगर अपने सपनों को, अपने गोल को बदल दोगे ना साथियों, आपके 2 साल 3 साल जो आपने मेहनत की है, जो अपना एनर्जी, अपना ऊर्जा, अपना टाइम आपने उसमें लगाया है ना, वो सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी, वो सारी एनर्जी कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि आपने कितना स्ट्रगल किया है ना साथियों, ये मायने रखता है। आप सफल हुए हो, ये मायने रखता है। क्योंकि साथियों, हर व्यक्ति क्या है, किसी को भी सुनना चाहता है ना, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है ना, तो कामयाब व्यक्ति के बारे में। मैं कहता हूं कि रनिंग तो कितने सारे लोग करते हैं, तैयारी कितने लोग करते हैं, लेकिन जो कामयाब हो जाता है ना साथियों, उसकी अलग वैल्यू होती है। क्योंकि उसकी मेहनत को ही लोग मानते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेहनत किया और वो कामयाब हो गया। ऐसा तो नहीं कि अब मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक खिलाड़ी मेहनत करता है। क्रिकेट में जितने खिलाड़ी होते हैं ना साथियों, सब मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके आते हैं। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी शतक मार दिया अथवा टीम को जीत दिला दिया ना, हर व्यक्ति उसे गुणगान करने लगता है, यार वो अच्छा खिलाड़ी है, ऐसा खेलता है। और बाकी खिलाड़ी उनके लिए उस समय जो है ना, ऐसे हो जाते हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, उन्होंने बहुत मेहनत किया और हो सकता है कि उन्होंने जिस खिलाड़ी ने शतक मारा ना, उससे ज्यादा मेहनत की हो, उससे ज्यादा तैयारी की हो। लेकिन क्या होता है ना साथियों, हर व्यक्ति का टाइम होता है, हर व्यक्ति का एक दिन होता है। तो अगर साथियों आपको जीवन में कामयाबी चाहिए, आपको भी लगता है कि यार मेरे सपने बड़े हैं, मैं बड़े सपनों का पीछा कर रहा हूँ, मुझे बड़े गोल के लक्ष्य में पीछा कर रहा हूँ और मुझे जीवन में कामयाब होना है। आपने अगर कोई सपना देखा, कोई भी ड्रीम के लिए आप काम कर रहे हो ना, उस काम को अधूरा ना छोड़ना, उस काम को आप पूरा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ तो रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ साथियों, अगर आप वहाँ पे रुक जाओगे ना, तो आप फिर दोबारा क्या खड़े होने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी में लगे रहोगे ना, आप काम करते रहोगे ना, धीरे धीरे आप सीखते रहोगे ना, चीज़ों को आप क्या डेवलप करते रहोगे ना, तो एक दिन क्या है ना साथियों, एक न एक दिन वो काम आपको बनने लगेगा। और जिस दिन वो काम बनने लगेगा ना, उस काम में फिर आपको कठिनाई लगेगी, उस काम में आपको मजा आने लगेगा, उस काम में आनंद आने लगेगा और हो सकता है उस काम में आप क्या है कि मास्टर बन जाओ। लेकिन हम क्या है ना सोचते हैं, कोई भी काम हम करते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम इसको आराम से कर लेंगे और उस काम को हम इतने हल्के में ले लेते हैं ना। और जब उस काम में चुनौतियां आती हैं, उस काम में जब चैलेंजेस आते हैं, उस काम में जब बाधाएं आती हैं ना, तो हमें तकलीफ होता है। हमें लगता है कि हम ये जो काम फालतू में चुन लिए, इस काम को हमें नहीं चुनना चाहिए था, ये हमने गलत रास्ता चुन लिया। लेकिन साथियों, तब तक क्या है कि हमारे पास पछताने कुछ नहीं रहता है, क्योंकि हम अपना सब कुछ उसमें लगा लिए होते हैं। इसलिए आप अगर कोई गोल चुना है आपने, उस गोल के लिए आप जितने जरूरी संसाधन है, उसके लिए पूरे संसाधन एकत्रित करिए। जो भी आपसे मेहनत कर सकते हो, आप जितनी कोशिश कर सकते हो, उस काम को पूरा करने के लिए आप मेहनत करो, आप कोशिश करो और अपना सब कुछ उस काम में लगा दो ना साथियों, उस काम को हर हाल में पूरा होना, लेकिन उसको अधूरा मत छोड़ना। क्योंकि अगर आपने सोचा है साथियों मुझे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाना है ना, और आप 60 किलोमीटर जाकर रुक गए ना, तो आपको उतनी मेहनत लगी जितना आपने 60 किलोमीटर जाने में जितनी मेहनत लगाई ना, जितनी ऊर्जा लगाई ना, उतनी लौटने लगेगी। इससे अच्छा है कि आप 20 किलोमीटर और चले जाओ, चाहे आपको कितनी मेहनत करना पड़े, लेकिन उसी 20 किलोमीटर आप बढ़ जाओगे ना, तो आप अपने लक्ष्य को पालोगे। इसलिए साथियों, अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो ना, अपने सपनों का पीछा करो और उन सपनों को पाने के लिए रात दिन मेहनत करो, आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। साथियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।